हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोग ने पिछली क्लास में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 29 तक किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हो गया था। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखो, इसमें सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि इसका फैक्टराइज करना है। ये हमें पॉलिनोमियल दिया गया है। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को देखकर आप लोग को पता होना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बेस पर बना है। तो आपको वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी पहचानने आना पड़ेगा। तो वो जो हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है वो क्या है कि देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है। ठीक है, फिर क्या है, माइनस टू ए बी है माइनस टू बी सी है प्लस टू सी ए है। तो हम आप लोगों को तीन फार्मूले बताए थे, एक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसमें हमने आपको बताया था इसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, सभी के सभी पॉजिटिव इसमें थे। दूसरा फार्मूला था ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें आप लोगों को बताए थे कैसे ऑपरेशन को पहचाने की कौन माइनस होगा कौन प्लस, इन तीनों में ए बी बी सी और सी ए में, क्योंकि इसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहां पर माइनस होगा कहां पर प्लस होगा। बताए थे इसमें कि देखो कैसे पहचानते हैं कि ए क्या प्लस है, बी क्या है माइनस है, सी क्या है प्लस है। यानी ए और सी का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ए और बी का प्रोडक्ट, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, इसलिए जो ए बी का प्रोडक्ट होगा हाँ वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखो ए बी क्या है, ए बी क्या आएगा, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव, इसलिए ए बी वाला प्रोडक्ट क्या आएगा, निगेटिव निगेटिव है। फिर बी सी की बात आती है, बी निगेटिव है सी पॉजिटिव है, तो बी सी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी टू बी सी वाला टर्म में क्या होगा, निगेटिव है निगेटिव, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी निगेटिव है। फिर टू सी ए की बात आती है, तो देखो सी भी पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है, यानी टू सी ए भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर टू सी ए भी क्या है, पॉजिटिव, यानी ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इस फार्मूले पे बेस्ड है। जिसको पहले हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग 16x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4x का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमें पता है ए क्या है 4x है, बी क्या है 2y है, सी क्या है 3z है। तो अब ए बी बी सी और सी ए की बात आती है। तो माइनस है तो माइनस टू ए बी, ए क्या है 4x है, ठीक है 4x है, बी क्या है 2y है, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस टू बी सी, ठीक है, तो माइनस टू बी सी, इसको हटा देते हैं। देखो माइनस टू बी सी, बी क्या 2y है, सी क्या 3z है, फिर प्लस टू सी ए, प्लस है तो प्लस बस लिखते जाओ। अब टू सी की वैल्यू क्या है 3z है, और ए की वैल्यू क्या है 4z है। हाँ देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म आएगा, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स फोर जा 24x। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सॉरी यहाँ पर यस रहेगा। ठीक है, तो अब ये फार्मूला बन गया किसका, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो भी बताए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है, फैक्टराइजेशन हो जाता है। ठीक है, आपको तीनों फार्मूले को याद रखना होगा। जो पॉजिटिव वाला अगर सभी टर्म पॉजिटिव है तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो ए बी वाला टर्म निगेटिव है, बी सी वाला टर्म निगेटिव है, सी ए वाला टर्म निगेटिव, इसीलिए हम लोग ये वाला फार्मूला का यूज किए हैं, ए प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप लोग इसको देखकर पहचान जाया करिए कि देखो ए और बी का प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है बी निगेटिव, इससे ए बी क्या होगा, निगेटिव निगेटिव है। बी सी, बी निगेटिव है सी पॉजिटिव है, इसलिए बी सी का प्रोडक्ट भी क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए माइनस टू बी सी है। सी ए, सी भी पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है, ठीक है, सी ए का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव है। इस प्रकार से आप लोग समझ जाओगे कि यहाँ पर ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 1 माइनस 64 ए का क्यूब माइनस 12 ए प्लस 48 का
स्क्वायर, इसका क्या करना है फैक्टराइज। ये भी देखोगे किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड है, तो इसको हम बनाते हैं। पहले देखो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब। फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab होता है। माइनस 3a क्या है 1 है, b क्या है 4a है। फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस है, तो यानी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। प्लस 3a, ए क्या है 1, बी क्या है 4a स्क्वायर, ठीक है। तो 3ab, बी क्या है 4a का होल स्क्वायर करोगे ना, ठीक है। यही ना फार्मूला होता है, देखो a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, उसमें a माइनस बी। कुछ बच्चे याद करते हैं, कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये सिर्फ बेस्ड है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है। ए स्क्वायर बी यानी ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, अगर कोई लिखना चाहता है तो बी ग्रुप की फाइंड आउट करना पड़ेगा, 3 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो वही माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर माइनस करो, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3ab स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसी बस फार्मूले पे रख देंगे। इसका फार्मूला क्या बना है, ये माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ ए क्या है 1 है, बी क्या है 4a है, तो 1 माइनस 4a का होल क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग पॉलिनोमियल को ऐसे फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि ए क्यूब माइनस 2 अंडर रूट 2 का 2 अंडर रूट बी क्यूब। ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले पे बेस्ड है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पहले इसको बना दो स्टैंडर्ड फॉर्म, ए का क्यूब, अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 बी का क्यूब है, इसको हम लोग अंडर रूट 2 बी का ऐसे लिखेंगे तभी ना ये आएगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इसका फार्मूला लगा देंगे, तो आप लोग जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, यही ना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस इसी फार्मूले को अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जहां ए माइनस बी, तो ए क्या है बी क्या है अंडर रूट 2 बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी अंडर रूट 2 ए बी हो जाएगा, अंडर रूट 2 ए बी, क्योंकि प्लस ए बी होता है ना, ए की जगह ए है, बी की जगह अंडर रूट 2 बी है, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 ए बी हो जाएगा। फिर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर है, तो बी क्या है अंडर रूट 2 बी है, तो स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 होगा, और बी का क्या होगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, फैक्टराइज ए क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24abc। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर क्यूब आ रहा है, वो भी कितने क्यूब 3 क्यूब आ रहा है, इसका मतलब आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के टाइप के अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड ये पॉलिनोमियल है। इसका मतलब उसका जो फैक्टराइजेशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc टाइप का है, तो उसको जो है इसको हम लोग उसके पैटर्न पे बनाएंगे। तो पहले ये देखो इसको एडजस्ट करते हैं, पहले इसको ए क्यूब है और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में माइनस 2 बी का होल क्यूब, इसको प्लस ब्रैकेट में माइनस 4 सी का होल क्यूब, फिर यानी ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब हो गया प्लस सी क्यूब, फिर क्या होता है माइनस 3abc, तो माइनस 3 ए क्या है ए है, बी क्या है माइनस 2 बी है, सी क्या है
-4c है, ठीक है। तो आप देखेंगे जब इसको एक्सपैंड करेंगे, मतलब इसको ओपन करेंगे तो फिर से यही आएगा। बट ये जो हमारा एक्सप्रेशन किस पर हो बेस्ड हो गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab c। तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc टाइप का है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए क्या है, ए है, यहाँ पर बी क्या है -2b है तो -2b हो जाएगी। फिर प्लस सी होता है तो सी क्या है -4c है, -4c हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी ए है, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो बी कितना है -2b है, तो -2b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा +4b स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस सी स्क्वायर होता है, तो सी क्या है -4c है, तो -4c का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16c स्क्वायर। फिर क्या होता है माइनस ए बी, देखो पहले माइनस ए बी होता है, ए क्या है, ए है, बी क्या है 2b है, तो -2b मल्टीप्लाई ए, तो क्या हो जाएगा -2ab, और यहाँ पर माइनस पहले से रहता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2ab हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है माइनस बी सी, तो माइनस माइनस पहले से है, फिर बी सी का देखो क्या है, बी क्या है -2b, सी क्या है -4c, तो 2 4 जा 8 बी सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर प्लस आएगा, यहाँ पहले से माइनस तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा 8bc। फिर क्या आता है सी ए, ठीक है, तो सी ए देखो सी क्या है -4c, ए क्या है, ए है, तो -4ca आएगा, और माइनस वाले से तो क्या हो जाएगा +4ca। इस प्रकार से इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 का सेकंड क्वेश्चन उसी में है, देख लो इसको क्या है, 2√2a³ प्लस 8b³ माइनस 27c³ प्लस 18√2abc। ये भी उसी पैटर्न पर आधारित है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, देखो इसको हम 2√2a³ है तो इसको क्या लिख सकते हैं √2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसी प्रकार 8b³ है तो इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 2b का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस -3c का होल क्यूब, ठीक है। फिर क्या आता है -3abc, तो -3a क्या है √2a है, तो √2a, b क्या है 2b है, ठीक है, c क्या है -3c है, तो -3c, ठीक है। इस प्रकार से इसको ऐसे लिख देंगे, आप इसको जब ओपन करेंगे तो यही आएगा। बट ये क्या बन गया है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc टाइप के अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर ये पॉलिनोमियल बन गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं उसके आधार पर, इसका क्या फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का होता है कि एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b प्लस c, यानी a √2a, b क्या है प्लस 2b, c क्या है -3c, यही ना है। पहले ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर, a स्क्वायर यानी √2 के 2a का स्क्वायर क्या होगा 2a स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस b स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर करने से क्या आएगा +4b स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस c स्क्वायर, तो c क्या है -3c है तो इसको स्क्वायर करो क्या आएगा 9c स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होता है -ab, तो -ab, तो माइनस देखो ये दोनों प्लस है, √2 2 2√2 हो जाएगा 2√2, फिर क्या है ab, ठीक है। फिर क्या होता है -bc, तो देखो पहले bc का मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6 bc है, और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, पहले से यहाँ एक माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6bc। फिर क्या आता है -ca, तो -3 ये तो क्या आ जाएगा माइनस है ये प्लस है, तो -3√2ac, तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ पर भी 3√2ac,
सी। ठीक है, इस प्रकार से इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू। तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये देखो किस टाइप का है, ये भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब टाइप जैसा है। आपको पहचानना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो है किस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल किस आइडेंटिटी पे बेस है। तो ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब टाइप का है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, बट इसको हमको थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो इसको देखो 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब, इसको -1 ले आते हैं तो प्लस -5/6 का होल क्यूब। अब देखो ये क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और इसमें 3abc वाला टर्म गायब है। इसका मतलब इसमें हम लोग आप लोग को बताए थे फार्मूला कि एबीसी वाला टर्म इसमें गायब है। इसका मतलब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा। एक आपको हम ये आइडेंटिटी बताए थे, वही इसमें खेल है। देखो बताए थे कि क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab इक्वल टू क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस बी। जब ये वाला टर्म 0 हो जाता था, ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता था, ये सारा 0 हो जाता था, और ये राइट हैंड में राइट साइड में चला जाता था। यानी हम लिखते थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ठीक है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये भी इसी टाइप पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो हम लोग को इसमें चेक करना पड़ेगा कहीं ए प्लस बी प्लस सी 0 तो नहीं है। अगर 0 होगा तो हम लोग डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3abc लिख देंगे इसको डायरेक्ट। तो जहां ए की जगह 1/2 है, बी की जगह 1/3 है, सी की जगह -5/6 है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कहीं ए प्लस बी प्लस सी इसमें 0 तो नहीं है। अगर 0 होगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो चेक करते हैं, क्योंकि ए बराबर 1/2 ले लेते हैं, बी बराबर क्या लेते हैं 1/3, सी बराबर -5/6। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी 1/2 प्लस 1/3 -5/6, एक एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, 3 यहां पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर -5। देखो क्या आ जाएगा 5 - 5 0/6 यानी 0। इसका मतलब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी क्या है 0 है, यानी हम इसको डायरेक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को बराबर क्या लिख सकते हैं 3abc। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ a प्लस बी प्लस सी 0 हो जा रहा है। तो वही बताया ना, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया इस फार्मूले में, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3abc के बराबर। तो यही यहाँ पर तो 3, ये देखो क्या है 1/2, बी क्या है 1/3, सी क्या है -5/6। ठीक है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा 3 5 जा -15 बाई क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 36। इसको सिंपल कर सकते हैं तो -5/12 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, पहले चेक कर लिया करिए कि कहीं a प्लस बी प्लस सी 0 तो नहीं है। अगर हो गया तो सीधे डायरेक्ट 3abc के बराबर कर दो। ठीक है, तो 37 का नेक्स्ट उसमें सेकंड क्वेश्चन देखो उसी बेस पर है। ये भी a क्यूब है -0.3 का क्यूब है प्लस 0.1 का क्यूब है। ये भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के पैटर्न पर ही है। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बना लेते हैं, इसको -1 ले आते हैं, यानी 0.2 का क्यूब, इसको प्लस कर लेते हैं, माइनस अंदर ले आते हैं तो -0.3 का होल क्यूब प्लस 0.1 का होल क्यूब। देखो बन गया क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यहाँ पर 3abc वाला टर्म गायब है। इसका मतलब कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी क्या है 0 के बराबर, यहाँ पर भी हुआ। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी 0 है कि नहीं। तो मान लेते हैं ये क्या है
इसको ए मान लेते हैं, ये क्या है बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, देखते हैं 0.2 क्या है, बी क्या है माइनस हो जाएगा 0.3 और 0.1, इसको इसको करोगे तो क्या आएगा -0.1 आएगा, और 0.1 है ही, ये भी क्या आ जा रहा है 0। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या फार्मूला लगेगा, वही इसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं 3abc के बराबर। तो यहाँ आप लोग डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हो, इसको 3abc का 3a क्या है 0.2, b क्या है -0.3, c क्या है 0.1। ठीक है, मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और डेसिमल कितने प्लेस पे लगेगा 1 2 3 यानी 1000 प्लेस पे, और माइनस रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्या है कि कह रहा है विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स, हाँ फैक्टराइज, इसका क्या करना फैक्टराइज है। देखो यहाँ पर देखो 3 क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पर ध्यान रखना 3 क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहाँ पर 3abc वाला टर्म गायब है। तो यहाँ पर भी हमको क्या चेक करना पड़ेगा, कहीं a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर तो नहीं है। जहां देखो ये क्या, इसको मान लेते हैं ये a है, इसको क्या मान लेते हैं ये b के बराबर है, ये मान लेते हैं ये c है। तो चेक करो एक बार a प्लस बी प्लस सी कहीं 0 तो नहीं है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 3abc। तो चेक करते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है कि नहीं, सॉरी 0 नहीं, तो a क्या है x माइनस 2i, और b क्या है 2i माइनस 3z। ठीक है, और c क्या है 3z माइनस x। तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी क्या हो जा रहा है 0 आ जा रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट फैक्टराइज क्या लिख देंगे 3abc, यानी देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसका फैक्टराइज क्या आएगा, इसके बराबर हम लोग क्या लिख देंगे बराबर 3abc। तो 3a क्या है x माइनस 2i, x माइनस 2i। ठीक है, अब b क्या है 2i माइनस 3z, और c क्या है 3z माइनस, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि ये क्या हो गया 0 के बराबर हो गया a प्लस बी प्लस सी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3a क्या है x माइनस 2i, b क्या है 2i माइनस 3z, c क्या है 3z माइनस x। ठीक है, इस प्रकार से इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा। तो आप लोग कहीं भी क्यूब आए थे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब टाइप का, तो पहले वहां जरूर चेक करें कहीं a प्लस बी प्लस सी 0 तो नहीं हो रहा है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है तो उसको डायरेक्ट हम लोग 3abc लिख देंगे। ठीक है, वही उसका क्या हो जाएगा फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 39 क्वेश्चन का पहला कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 हाँ है, जहां x प्लस वाई बराबर -4 है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। देखो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, और इसको 4 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया 3abc हो गया, यानी इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी x क्यूब हम इसको लिख सकते हैं प्लस y का क्यूब, और फिर प्लस ये मान लो z है, तो z क्या होगा 4 का क्यूब हो गया। ठीक है, फिर क्या आता है माइनस 3abc, 3a क्या है x है, b क्या है y है, c क्या है 4 है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3abc हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, तो a क्या है x है, b क्या है y है, c क्या है 4 है। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी प्लस y के स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। फिर क्या होता है माइनस ab यानी माइनस xy माइनस bc माइनस 4y माइनस ca यानी माइनस 4x।
बट आपको एक कंडीशन दिया है कि x प्लस वाई बराबर क्या है, -4 है। यहाँ पर देखो x प्लस वाई क्या है दिया है, x प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे, -4। ये -4 प्लस 4, ये नेक्स्ट वाला ब्रैकेट आप लोग लिख लो। बट यहाँ पर देखो ये क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, और जीरो के कारण ये सभी टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो, ये जीरो बन जाएगा। यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई बराबर -4, तो यहाँ रखेंगे तो -4 प्लस 4 क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो में किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आ गया, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। तो देखो क्वेश्चन नंबर 40 में एक क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में दिया गया है, उसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो रेक्टेंगल का, चूंकि जानते हो कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको क्या दिया है, 4a² प्लस 4a माइनस 3। ठीक है, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर होगा। और ये हम देख रहे हैं कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बताया थे कैसे सॉल्व करते हैं, उसके मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि ए और सी का जो प्रोडक्ट है क्या है। तो फिर देखेंगे ए और सी का प्रोडक्ट क्या है, जहां ए बराबर क्या है, 4 है, बी बराबर क्या है, 4 है, सी बराबर क्या है, -3 है। तो ए सी क्या है, -12, और बी क्या है, 4 है। यानी दो में ऐसे नंबर का सर्च करना है जिसका प्रोडक्ट क्या हो, -12 हो और सम क्या हो, 4 हो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6, -2। यानी हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 6, -2 में क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। देखो तो 4a² प्लस 6a माइनस 2a माइनस 3 बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पर क्या कॉमन होगा, 4 और 6 में HCF 2 होगा, और a² में क्या होगा, a होगा। तो यहाँ क्या बचा, 2a प्लस 3। यहाँ पर माइनस माइनस यानी माइनस कॉमन हो जाएगा, क्या होगा कॉमन में, 1। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 2a प्लस 3। अब देखो इन दोनों में 2a प्लस 3 फिर से कॉमन हो गया, क्या बचा, 2a माइनस 1 बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये भी मल्टीप्लाई ग्रुप में आ गया। यानी मान लेते हैं जहां लेंथ बराबर क्या आ गया, 2a प्लस 3, लेंथ बराबर क्या ले ले, 2a प्लस 3 को हम ले लेते हैं, b बराबर क्या ले लेते हैं, 2a माइनस 1 को। हो सकता है कोई बच्चा b बराबर 2a माइनस 3 को ले ले और लेंथ को 2a माइनस 1 को ले ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप लोग को जो मन करे ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम लोग लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लिए। इस प्रकार से हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एक्सरसाइज 2.3 समाप्त हो गया है। जो भी क्वेश्चन ठीक ठाक था मैंने करा दिया। अगर आपको जो भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म पे एक्सरसाइज 2.4 को देखेंगे, उसमें भी कुछ क्वेश्चन है, 8-9 क्वेश्चन है था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।